हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपनी सेम सीरीज वन कॉन्सेप्ट वन डे में आज का टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी शुरुआत करते हैं हम कुछ इस प्रकार से। तो पहले हम जानते हैं पावर प्लांट्स होते क्या हैं, फिर बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, क्योंकि पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थर्मल पावर प्लांट, केमिकल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो और भी कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट पावर स्टेशन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई पावर स्टेशन बोले तो ऐसे चौंकना नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। पावर प्लांट इज एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी वेयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अलग अलग तरीके से, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, बताया गया था आपको। तो हीट से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला कोई प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट। केमिकल्स की मदद से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट है तो केमिकल पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो यानी कि वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रो पावर प्लांट। और न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह से करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसी प्रकार से अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज होती हैं उन्हें हम पावर प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो डोमेस्टिक पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस, अलग अलग पर्पस से यूज की जाती है, इसलिए हम बनाते हैं। कई तरीके के पावर प्लांट्स होते हैं, देखो बहुत सारे नेम दे रखे हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। क्या हमें ये सारे पढ़ने हैं? जी नहीं, हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। और आज हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले तो होता क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले होता क्या है देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? वही एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग, किसको यूज करके, बाय यूजिंग द हीट रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अरे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके फ्यूजन से, उनके फिजन से बहुत सारी हीट जनरेट होती है और उस हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, जिस पावर स्टेशन में ये काम होता है उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल होते कौन से हैं? ये यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है। ये यूरेनियम और प्लूटोनियम तुम जानते हो आप लोग सभी कि ये सब कौन है, हमारे एलिमेंट्स हैं। और ये 235 239 क्या है, इनके आइसोटोप्स हैं। ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला प्लांट होता है। बहुत सारी हीट और निकल रही होती है इनसे, हीट जितनी हीट निकल रही होती है उतना ही ज्यादा ये वाटर को इवेपोरेट करते हैं और वहां से टरबाइन वगैरह मूव करती है। ये है इनका वर्किंग प्रिंसिपल, देखो बताते हैं। ये है इनका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं ये? सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा उसका फिजन होगा, किसमें, रिएक्टर्स में। रिएक्टर में उनका फिजन होगा। फिजन होने के बाद क्या होगा, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी यहां पर। फिर वो हीट क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी हमारे वाटर को स्टीम में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी। फिर ये स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट कराएगी। और टरबाइन ही तो बहुत बड़ा फैक्टर है। टरबाइन जैसे ही रोटेट होगी वो जनरेटर से कनेक्ट होगी और जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। जनरेटर में आगे डायनेमो लगा होता है, वही डायनेमो का काम है कि हमारी टरबाइन ने रोटेट होकर जो मैकेनिकल एनर्जी बनाई है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। यहां देखो ये एक बॉयलर है, यहां पर बॉयल हो रहा है, बहुत सारा पानी गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद वो स्टीम बनी, स्टीम बन के हमारी इस टरबाइन को उसने रोटेट कराया। टरबाइन किस में कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में, डायनेमो में। यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन के निकल जाएगी, ठीक है। अब वो जो स्टीम बनी है वो स्टीम क्या होगी, ठंडी होगी, कंडेंस होगी, इसमें आएगी। वो जो गर्म पानी इसमें आया, फिर क्या होगा, यहां पर हमारा आगे लगा हुआ है कूलिंग टावर। यहां से पानी हमारा वापस कूल हुआ, वापस कूल होने के बाद कहां गया, इस चैम्बर में, इस चैम्बर से वापस इस चैम्बर। फिर यहां पर क्या होगा, रिएक्शन हो रही होगी, हीट जनरेट होगी, हीट से वही स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगी और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। क्लियर है? ऐसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेज है हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के, इस टाइप से एनर्जी जनरेट करने के? तो सबसे पहला कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कितनी, कैसी होती है, लार्ज, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी जनरेट होती है। और यहां पर बहुत कम फ्यूल खर्च होता है। लो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो गैसेज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, वो कैसी होती हैं, बहुत कम एमिट होती हैं, बहुत कम निकलती हैं। रिलायबल सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस पावर, कैसा है, रिलायबल, जिस पर हम डिपेंड रह सकते हैं।
आगे आओ। अब इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इन प्लांट्स को लगाने में। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डिफिकल्ट। अरे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा ना, हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज किया, उन एलिमेंट्स वगैरह को हमने यूज कर लिया, लेकिन उनका जो वेस्ट मटेरियल निकल कर आएगा उसको आप कहां डिस्पोज करोगे, ये बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत बड़ा रिस्की रहता है। रिस्क ऑफ रेडिएशन लीक, अगर मान लो रेडिएशन कहीं से भी लीक कर गई तो समझ लो कई पुश्तें हमारी, कई पीढ़ियां ऐसा समझ लो आप कि खराब हो जाएंगी, जेनेटिक्स में चले जाएंगे जे, और अपाहिज बच्चे पैदा होने लग जाएंगे अगर रेडिएशन लीक कर गई, और मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इट कांट बी इमेजिन, हम इमेज नहीं कर सकते इसको। रिक्वायर हाईली स्किल्ड ऑपरेशन, क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल्ड ऑपरेशन एंड सेफ्टी मेजर्स चाहिए होते हैं इसके लिए, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, तो ये खतरे से भरा हुआ है। अब आते हैं जो काम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हमारे भारत के मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। 7 हैं, सातों के नाम आपके जहन में बस जाने चाहिए और बहुत ध्यान से। पहला, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तमिलनाडु में, नाम से हमें पता चलता है, और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन यही है। कौन? कुदनकुलम। इनकी लोकेशन अभी आपको यहां मैप में दिखाई जाएगी, तो बहुत ध्यान से पहले नाम एक बार और फिर ये कहां है, काम तो क्या होता है वो आपने देख लिया। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। तारा कहां है? महाराष्ट्र में। तारा महाराष्ट्र, याद रखना। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। इंडिया का ये पहला है और सबसे ओल्डेस्ट भी है, ठीक है। एनपीएस क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। उसके बाद अगला आता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम से ही पता चलता है कहां है, राजस्थान में। फिर आता है कक्रपारा, कक्रपारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां है? गुजरात में है। मद्रास एटॉमिक, मद्रास कहां है? तमिलनाडु में है। नरोरा एकमात्र उत्तर प्रदेश में है। और कैगा जनरेटिंग स्टेशन कहां है? कर्नाटका में। तो आपको कैगा याद करने में दिक्कत नहीं आई कर्नाटका में, नरोरा याद करने में दिक्कत नहीं आई उत्तर प्रदेश में, मद्रास याद करने में दिक्कत नहीं आई तमिलनाडु। दिक्कत आती है ना राजस्थान को याद करने में दिक्कत आई, बस इन दोनों को याद रखना, तारा मारा, तारा मारा ऐसे याद करो। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कुदनकुलम को तुम ऐसे याद करोगे, तमिलनाडु में ही है, लेकिन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, इसलिए हमें कुदनकुलम तो याद रखना ही पड़ेगा। और हमारा बचा है कौन है? कक्रपारा, कहाँ का है? गुजरात का। आ जाओ, इनको हम मैप में देखते हैं। और हमारे 10th क्लास के बोर्ड में हर साल एक बोर्ड में छपा हुआ आ जाता है कि बताओ कहां पर है। देखो यहां देखेंगे, हाँ देखो, सबसे पहले तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अपना, ये टिंग 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 ऐसे, ठीक है। ये हमारा यहां से ऐसे है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो इधर दूसरी साइड वाले मैप में ये रहा। तो हमें मार्क कहां पे करना होगा? हमें मार्क कहां पे करना होगा? उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी इस वाले कोने में मार्क करना होगा, दिल्ली के जस्ट बगल में, दिल्ली के जस्ट बगल में यहाँ पे ऐसे बना दो। बहुत ज्यादा आपको नहीं देखा, ये दिल्ली है, ये हमारी दिल्ली है, और दिल्ली के जस्ट बगल में बना दो किसको? हमारे नरोरा को। कौन सा है ये? नरोरा पावर प्लांट है। कौन सा पावर प्लांट है? नरोरा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नरोरा हो गया हमारा। नरोरा के बाद दूसरे आते हैं राजस्थान पे, दूसरा आते हैं हम राजस्थान पे। याद रखना, ये जो राजस्थान का हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ गया है, उस नीचे वाले हिस्से को समझ लो इसी के लिए बनाया गया है प्रॉपर। इस नीचे जाने वाले हिस्से के जस्ट ऊपर यहाँ ये देखो, या कई बच्चे यहाँ इसको नीचे वाले हिस्से के एकदम बीच में बना देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार से। याद रखना 10th क्लास में आपके बोर्ड में आपकी नॉलेज चेक करी जा रही, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं देखी जा रही, कितना करेक्शन है ये देखा जा रहा है, हाँ आपको पता है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने गुजरात में। गुजरात जहां खत्म होता है, ये जहां गुजरात नीचे खत्म होता है वहां पर है ये कक्रपारा, समझ गए। कक्रपारा कहां है? जहां गुजरात बिल्कुल नीचे की तरफ खत्म हो रहा है। और जहां गुजरात खत्म हो रहा है वहीं नीचे महाराष्ट्र के शुरुआत में, महाराष्ट्र के शुरुआत में कौन है हमारा? तारापुर। कहां है ये? जस्ट यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कौन है? तारापुर, ये रहा हमारा तारापुर। और उसके बाद ये देखो कर्नाटका के कोने पे, याद रखना कर्नाटका जहां से ये बिल्कुल कोने पे बॉर्डर पे कौन है? कैगा, बिल्कुल कोने पे। और इधर मद्रास है, यहाँ मद्रास सिटी है, हम लोग जानते हैं इस बात को, नाम बदल गया बात अलग है। यहाँ पर कौन है? हमारा मद्रास एटॉमिक स्टेशन। और सबसे नीचे बिल्कुल इन द एंड हमारा कौन सा है? कौन सा है सबसे नीचे? ये देखो कुदनकुलम, सबसे बड़ा है, सबसे नीचे है, सबसे बड़ा है इसीलिए ये नीचे है। जो बड़े लोग होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, क्या मतलब? अरे नहीं, ये बाहर जेल है, समझ लो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, यहाँ है नीचे।
क्या नाम है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको 2-3 बार बहुत ध्यान से मैप में लोकेशन कहाँ करनी, ये तो सबको याद होता है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, उसके बाद कक्रपारा हमारा गुजरात में है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कैगा कर्नाटका में है, तमिलनाडु में 2 हैं, एक मद्रास एक कुदनकुलम। कौन सा कहाँ पे है, यहाँ कॉर्नर पर हमारा मद्रास है और नीचे बिल्कुल नीचे सबसे बड़ा है ना, इसलिए भार झेले हुए है सबका, इसलिए कुदनकुलम कहाँ है, सबसे नीचे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आते हैं कि हमें बता दो कि नरोरा पावर प्लांट्स, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है सबसे पहला, और कहां पर है उसकी लोकेशन मार्क कर दो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है और पहला और ओल्डेस्ट कौन सा है, ठीक है। आई होप दिस सीरीज बिकम प्रोडक्टिव फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग डेली।